राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, सर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। 7,000 माताओं का ऊपर सालाना 7,000 बलात्कार होते हैं। 7,000 बलात्कार होते हैं। संथाल परगना में बलात्कार करने का बाद घुसपैठी आदिवासी बहनों को काट काट करके 50 टुकड़ा कर देते हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। दोस्तों, अगर हमारे प्रधानमंत्री बड़े ही काबिल व्यक्ति हैं, उनके पास सभी विषयों का भरपूर ज्ञान है, या कहूं हर एक विषय पर उनकी मजबूत पकड़ है, घुसपैठिए आदिवासी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं, ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। भारत बीते 10 सालों में जबरदस्त तरक्की कर चुका है। 2014 से पहले कांग्रेस ने जो देश में गड्ढे खोदे थे, वाजपेयी जी ने खोदे थे, उन्हें मोदी जी ने भर दिया है। मोदी जी ने यह चमत्कार करके दिखाया है। सड़कें चमकती हुई हैं, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, उनकी क्या बात करूं। हां, आपसे टोल वसूली होती होगी, मगर आपको विकास की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब हम पर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया के तमाम तरक्की कर चुके देशों से आगे निकल चुके हैं। भारतीय अब गरीब नहीं रहे। वैसे ही राशन की लाइन में 81 करोड़ भारतीय 5 किलो राशन लेने के लिए हर महीने लग जाते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने सोचा है कि मेरे पास राशन भरपूर है, इसलिए मैं 5 किलो राशन भारतीयों को देता रहूंगा। बात अगर शिक्षा की हो तो हमारे पास शानदार यूनिवर्सिटीज हैं जिनका दुनिया में नाम है। बढ़िया हमारे पास शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, आईटीज हैं, आईएम हैं। अब हमारे बच्चे विदेश पढ़ने के लिए नहीं जाते। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से बड़ी गलती हुई थी पिछले दिनों, जब इन्होंने मंच से कहा था कि भारतीयों में एक बीमारी है, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं। एक नई बीमारी और है बच्चों में आपको एड्रेस करना, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। शायद धनखड़ जी को अब पता नहीं रहा होगा उस वक्त कि भारत अब तरक्की कर चुका है। भारतीय बच्चे अब विदेश पढ़ने के लिए नहीं जाते, न यूक्रेन जाते हैं, न कनाडा जाते हैं। हमें इसकी क्या जरूरत है? हमारे पास सीट्स हैं, शानदार यूनिवर्सिटीज हैं, विद्यालय हैं, हम क्यों विदेश जाएंगे? अस्पतालों में सभी फैकल्टीज में आपको डॉक्टर मिल जाते हैं, बढ़िया इलाज मिल जाता है। अब तो जो गरीब युवा हैं, एयरलाइंस इतनी सस्ती हो गई हैं, अगर उनके माता पिता बीमार पड़ जाते हैं, उनके परिजन बीमार पड़ जाते हैं, तो वो जहाज में अपने माता पिता को बैठा करके अस्पताल ले जाते हैं। चंडीगढ़ की आईजीएमसी हो या दिल्ली का एम्स, बंबई भी ले जाते हैं, क्योंकि भारतीय अब तरक्की कर रहे हैं। युवाओं के पास रोजगार जो है, बढ़िया नौकरियां हैं। अब देश का हर एक पढ़ा लिखा युवा 25-30 हजार रुपए यूं ही छाप लेता है 8 घंटे काम करके, ना कि हफ्ते में 70 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है या 80-90 घंटे।
अब लेवल प्लेइंग फील्ड है उद्योग धंधों के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति अमीर हो जाएगा अडानी की तरह से। अब तो देश में बिलियनर्स की संख्या बढ़ रही है और करोड़पतियों की बात करूं तो वो तो असंख्य हो गए हैं। हमारे चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहती है। न्याय हमें सुलभ हो गया है, सस्ता हो गया है, न्याय हमें मिल जाता है, अन्याय परिदृश्य से गायब हो गया है। बहन बेटियां किसी भी समय अपने घर से निकल सकती हैं, उनकी इज्जत आबरू पर कोई हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत हो गई है। पुलिस का बड़ा डर है, बड़ा समाज में भय है। अब क्रिमिनल्स पुलिस से डरते हैं। दाऊद देश में नहीं है। हां, लॉरेंस पैदा हो रहा है एक हिंदू माफिया के तौर पर। उसकी जरूरत है क्योंकि जो खालिस्तान मूवमेंट है, अगर उसको खत्म करना है तो एक हमें लॉरेंस बिश्नोई जरूर चाहिए, ऐसा बीजेपी समर्थक मेजर गौरव आर्या ने कहा। हमें हर क्षेत्र में कोई ना कोई महारथी चाहिए। व्यवसाय का क्षेत्र हो तो वहां अडानी अंबानी है और 192 बिलियनर्स हैं, 182 गुजरात से आते हैं। क्राइम की दुनिया की बात करूं तो लॉरेंस बिश्नोई है जो गुजरात की साबरमती जेल में महफूज है। उसकी सुरक्षा की जा रही है। वो वहां से फोन घुमा लेता है किसी को भी सलमान खान को धमका देता है, पप्पू यादव को धमका देता है। तो मोदी एकता में विश्वास करते हैं, ऑटोक्रेसी में विश्वास करते हैं। एक मोदी, एक देश, एक चुनाव, सब कुछ उन्हें एक चाहिए। और भारत में लोकतंत्र की बात करूं तो चुनाव आयोग अपना कर्तव्य भली भांति निभा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार बिना कैलेंडर देखे, बिना पंचांग देखे चुनावों की घोषणा कर देते हैं। अब चुनावों की तारीख नहीं बदली जाती। देश में चुनाव निष्पक्षता के साथ कराए जा रहे हैं। सबको बराबर मौका मिल रहा है। और अगर मैं कम्युनल हार्मनी की बात करूं तो वो तो रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गई है। राम कृष्ण हमारे नजदीक उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। ये हुसैन यहां से कहां आ गया? कानून का रास्ता से हम झारखंड में एनआरसी बनाऊंगा और एक एक करके घुसपैठियों को कानून का रास्ता से लात मार के भगाऊंगा। ये हमारा सबसे प्राथमिक काम होगा। घुसपैठिए आदिवासी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अब बटने और कटने की बात नहीं की जाती। मोदी नहीं कहते कि एक है तो सेफ है। हां, मोदी जरूर अनसेफ है। एक है तो नेक है क्योंकि हम सभी धर्मों के लोग जो भारत में रहते हैं, सभी जाति के लोग, वो दलित हों, दबे कुचले हों, ओबीसी हों, पिछड़े हों, अगड़े हों, सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई किसी का अपमान नहीं करता, कोई किसी को काटने की बात नहीं करता। सब जुड़ रहे हैं फेविकॉल के जोड़ की तरह से। और जांच एजेंसियां वो तो बड़ी निष्पक्षता के साथ काम कर रही हैं। वो विपक्षियों को निशाने पर नहीं लेती। मोदी विरोधियों को अब जेल में नहीं डाला जाता, उनका स्वागत किया जाता है मोदी द्वारा स्वयं। क्या आप मेरी आलोचना कर सकते हैं? क्योंकि मैं आलोचना से सुधर सकता हूं, सुधरने का काम करता हूं, प्रयास करता हूं। आलोचना से ही मुझे मालूम पड़ता है कि मैंने गलती कहां की है। तो दोस्तों, जिस देश में सेबी ढंग से काम करती हो, शेयर मार्केट ढंग से काम करता हो, जिस देश में सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच नहीं रही हो, जिसने भ्रष्टाचार किया हो, सबको बराबर के मौके मिल रहे हो, हमारी बहन बेटियों की शादियां तय समय पर हो रही हो, हमारे खेत खलियान लहलहा रही हो, किसानों की आय दोगुनी हो गई हो, ऐसे में आप दोष मोदी को देंगे? क्यों देंगे भाई? मोदी ने देश को बदल दिया है। वो विश्वगुरु बन चुके हैं, विश्वमित्र बन चुके हैं। एक बार आप टीवी में देखो, एक बार पति को देखेगा, एक बार पत्नी को देखेगा। जैसे हिंदी सिनेमा में बंटी बाबलू होता है ना,
ऐसा ही आपको सिनेमा देखते रहेगा। बंटी बबली की सरकार चलती है तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि बंटी बबली पिक्चर सुपर डुपर हिट रहा है और इस बार भी रहेगा। ऐसे व्यक्ति को आप दोष नहीं दे सकते। भारत विकसित राष्ट्र बन चुका है। मोदी को सलाम कीजिए, मोदी को प्रणाम कीजिए, मोदी को आदाब कीजिए, मोदी को कहिए सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। दोस्तों, मैं था आपके साथ अरविंद। आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।